हरे कृष्णा। सो रियली सम यूनिक फ्रेम्स एंड यूनिक शूट्स। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि आपके पास भगवद गीता इस माध्यम से आएगी। गाड़ी में हिलते डुलते जहां पर स्टेशन मिला वहां पे एक ट्राइपॉड लगा दिया, काम चालू। तो एनीवेज डेमोनियक क्वालिटीज के बारे में हम आगे बता रहे हैं। सो श्लोक क्रमांक 10 पर हमने कल चर्चा की और किस प्रकार से भगवान ने कहा कि कामम आश्रित्य a person lives only for sense gratification in this mode of ignorance and in demoniac life. He doesn't see anything beyond immediate sense gratification. Gratification is the basis. तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई ऐसा भोग के ऊपर केंद्रित जीवन जिए तो उसके जीवन में उसका प्रभाव क्या पड़ता है। So we have the 11th verse of the 16th chapter. चिंताम परिमेयाम च प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः. They believe that to gratify the senses is the prime necessity of human civilization. Thus, until the end of life, their anxiety is immeasurable. तो उनके जीवन में केवल एक ही चीज है, जैसे हमने अभी तक देखा, भोग। जहां पे आए, जैसे आए वैसा भोग। सो हम जब ऐसे प्रकार का जीवन जीते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ऐसा जो लोग जीवन जीते हैं उनका जीवन केवल चिंताओं से घिरा रहता है। शास्त्र भी हमें बताते हैं, श्रीमद् भागवत हमें बताता है कि अगर कोई ऐसा जीवन जीता है, so we see Bhagavatam very beautifully describes अर्थस्य साधने सिद्ध्ये उत्कर्षे रक्षणे व्यये कामोपभोग आयास त्रासः चिंता मतिर्नृणाम. सो अर्थस्य, अर्थ यानी दमड़ी, विटामिन एम. सो भोग आएगा तो कहां से आएगा? अर्थ होगा तभी भोग आएगा, है कि नहीं? इसीलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष. सो धर्म के बाद अर्थ, अर्थ आएगा तभी तो काम वासनाएं पूरी होंगी. सो काम वासनाओं की पूर्ति के लिए मुख्य चीज है अर्थ. तो भागवत कहता है अगर कोई पैसे के पीछे पड़ा है, अर्थस्य साधने, हिज एंडेवर्स टू गेन वेल्थ, सिद्धि व्हेन ही एक्चुअली गेन्स वेल्थ, एंड कामोपभोग आयास. अर्थस्य साधने सिद्धि, he wants to get wealth, the endeavors that he takes to gain wealth. उत्कर्ष, जब उसके पास आ गया धन तो उससे ही वो संतुष्ट है या नहीं, उसको और बढ़ाना है, वो उत्कर्ष. और अगर जब बढ़ गया धन तो रक्षण, one has to protect it and one has to judicially utilize it. ऐसे ही बस पैसा उड़ा करके खत्म नहीं करना है. तो अभी यही है कामोपभोग आयास, काम के लिए वो अपने संचित धन का उपयोग करता है, लेकिन उससे भी उसे दुख ही प्राप्त होता है. सो अर्थस्य साधने सिद्धिये उत्कर्षे रक्षणे व्यये काम उपभोग आयास, ये सारी चीजें त्रासः चिंता, ये दो ही देते हैं. एनीथिंग रिलेटेड टू money and anything related to sense gratification will give us only त्रास and चिंता, misery and anxiety. ये जानना बहुत जरूरी है. लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो तमोगुण के अधीन हैं, वो ये सत्य सिंपल सा नहीं समझ सकते. वे कहते हैं कि चिंता अपरिमेयाम च प्रलयांतिम उपाश्रिताः. वो सोचते हैं जीवन का लक्ष्य इंद्रिय भोग है, चाहे उसमें कितना ही एंजाइटी क्यों ना हो. एंजाइटी तो पार्ट ऑफ लाइफ है, बेसिकली इंद्रिय भोग करना है. वो ये नहीं समझते इंद्रिय भोग की इच्छा छोड़ देंगे एंजाइटी खत्म हो जाएगा. दैट्स द बेसिस ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस. एंजाइटी एंड मिजरी which is born out of the desire to enjoy is the basis of material existence. अगर इस दो चीजों को छोड़ देंगे, भोग की इच्छा को छोड़ देंगे, तो क्या होगा? चिंता और दुख जीवन से चले जाएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण.
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare